पर आप कुछ लोगों को देखते हो वो सेंसिटिव नहीं होते। बार बार अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो, रिश्तेदार मुंह बनाते यार इनू कड्डो यार इथों कोई लाओ बहाना नहीं घूमन जाना है, चलो चलिए घूमन, इनू दफा करो करो। हाँ, कुछ लोग आत्मा में इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती। उनके घर में बच्चे डांस कर रहे हैं नशे का, हीरोइन चल रही है, स्मैक चल रही है, चिट्टे चल रहे हैं, और क्रिश्चियन माता पिता को बेइज्जती महसूस नहीं हो रही। क्या बेइज्जती? कि हमारे बच्चे अगर नशा करेंगे क्रिश्चियन लोगों के तो हमारे लिए बेइज्जती है। चल हस्बैंड वाइफ, चल अगले 40 दिन रोजे रखते हैं, ठोकते हैं प्रेयर में शैतान को। पर जब बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप सब कुछ खुदा पे छोड़ते हो और खुदा सब कुछ आप पे छोड़ता है। जब बेइज्जती महसूस होती कि नहीं मेरी गरीबी के कारण बेइज्जती हुई, मैं खुदा के साथ वफादार रहूंगा, टाइट बोऊंगा, सब कुछ खुदा के साथ वफादारी के साथ करूंगा ताकि खुदा मेरे श्राप तोड़े। पर बेइज्जती आज महसूस नहीं होती। हाँ, महसूस नहीं होती। जब घर में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाए, उसे महसूस करना है और उसके बाद खड़े होना है और जीतना है। अपने कपड़ों को, लाइफ को सीना है जो फटे हुए हैं, उनको धोना है जो दाग है जिन पे, व्यभिचार के दाग, चोरियों के दाग, कत्ल के दाग, नशों के दाग। जब कपड़ा ज्यादा देर तक आप धोते नहीं हो ना, वो फट जाता है। फटता है कि नहीं? एक बंदा नशा बेचता था खामरा में, इधर साइड पे कहीं, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद नहीं, इसी गांव के आसपास। एक ही बेटा था उसका, नशा बेच के इतना अमीर हुआ, कोठी डाल ली, घर ले लिया, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली। एक दिन उसको बुखार हुआ उस बच्चे को, और उसकी टांगे और रीढ़ की हड्डी डेड हो गई। वो बिस्तर पे चला गया, अब तक बिस्तर पे है, पता नहीं ऊपर चला गया, मर गया कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं। अगर कपड़े दागी हैं तो क्या कर लो, उन्हें साफ कर लो, उन्हें और दाग कर करके उन्हें फटने मत दो। नशा बेचते हो छोड़ दो, कोई काम ऐसा है खत्म कर दो और खुदा के साथ मेल मिलाप करना है आज। हालेलुया। फटे और गंदे कपड़े धर्मी व्यक्ति की निशानी नहीं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तेरे वस्त्रों पे उजले रहे तेरे वस्त्र। सबोपदेशक में लिखा तेरे सिर पे तेल की कमी ना हो, तेरे वस्त्र सदा उजले। कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं? ये जो डाल के आए हो आप, आपके आत्मिक वस्त्र उजले रहने चाहिए। तुम्हारे सिर पे अनॉइंटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे वस्त्र उजले रहने चाहिए। उजले वस्त्र रखोगे, किसी दिन इमरजेंसी में पुकारोगे, वो आपकी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। आमीन। अगर विश्वासी आज अपनी लाइफ को आत्मिक मिरर से देखे, कहीं आत्मिक चीजों देखे, तो बिल्कुल फटे पड़े कपड़े, लाइफ फटी हुई, खत्म है लाइफ। पूछो तो अपने दिल से कितने घंटे प्रेयर करते हो? ऐसे लोग क्रिश्चियन देखे हैं, यहां बैठ के वचन सुनते हैं साल साल, पर अपनी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को अब तक नहीं छोड़ा है। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? क्योंकि बाइबल कहती वो आपके मूल्य को देखेगा, आपने क्या मूल्य अदा किया, वो आपको उसी तरह से बढ़ाएगा। मैं बैठ सकता हूं आराम से कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम था कि चाहे हम 10-20 चैनल्स में आए, पर मुझे अपना चाहिए, कुछ भी करना पड़े। बड़ी बिग न्यूज सुनने वाले हो आप, और 100% रेडी है वो, क्योंकि आपको सोचना है आपने क्या करना है, आपको स्टेप लेने हैं। बेइज्जती फील करनी जब हो तो, शैतान जब करे तो, सेंसिटिव होने। आप एक बार फील करोगे ना बेइज्जती, तो सेकंड टाइम आप स्टेप उठाओगे, वो दोबारा नहीं होगी।
नहीं फील करोगे दोबारा होगी। आप पे निर्भर करता है आपने महसूस करनी है बेइज्जती या नहीं करनी, या ढीठ बनना है। होते ना कई लोग ढीठ होते, उन्हें मालूम है यहां बेइज्जती होती तभी भी जाना छोड़ते नहीं। हाँ, तैयार हो के नहीं महसूस करने के लिए बेइज्जती, हाँ कि हाँ मैं तैयार हूं सेंसिटिव होने के लिए। और लिखा ऊपर जो जय पाएगा, जो फतेह पाएगा, वो ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं उसे फल खाने को दूंगा, मैं उसे एक नाम दूंगा, मैं उसे खंबा बनाऊंगा ऊपर। अपने कपड़ों को संभाल के रखना है, आमीन। अपने आत्मिक वस्त्रों को फटने नहीं देना। जब लड़का वापिस आया कुजाड़ू पुत्र, तो उसके बाप ने कहा झट से इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ। क्या करो इसे अच्छे? बाइबल कहती जब राजा ने कहा कि सब लोगों को न्योता दो कि सब लोग आ जाओ, सब खाना तैयार है, लिखा उसके अपने लोग आए नहीं। राजा ने कहा जाओ लुंगड़ो सबको, लंगड़ो टुंडो को सबको बुला लो। लिखा सब भीड़ इकट्ठी हुई। राजा एक के पास जाके बोला ए तू शादी का वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया? लिखा उसका मुंह बंद हुआ। राजा ने कहा इसको पकड़ो और जेल में डाल दो, उसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना, नरक में भेज दो। जब कोई राजा आपको अपने भोज पे बुलाए और आप गरीब हो, आपके पास कपड़े नहीं होंगे, पर उसने क्यों उसको जेल में डाला? क्योंकि जब राजा किसी गरीब को खाने पे बुलाता था तो अपनी अलमारी से उसको कपड़े देता था, और अपनी अलमारी से कपड़े जब निकलते थे तो वो लड़का, वो बंदा, वो औरत वो पहन के उस शादी में जाती थी। तो राजा ने जब पूछा तेरे कपड़े कहां हैं, इसका मतलब ये था मैंने तुझे ऑफर किए थे पर तू वो कपड़े पहन के नहीं आया और इतना ढीठ हो गया कि इन्हीं कपड़ों से मेरी शादी में आ गया। यीशु मसीह ने आपके लिए अलमारी खोली हुई। हां, छोड़ो आज पाप को, छोड़ो गुनाहों को और ले लो उसकी अलमारी से कपड़े, वो तैयार है देने के लिए। और बाद में जब वो पूछेगा तेरे कपड़े कहां हैं, ये फटे क्यों हैं, ये गंदे क्यों हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं कह सकते मेरे पास थे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑफर किए हैं आपको। आज भी वो ऑफर कर रहा है आपको। आप धरती पे आत्मिक जियोगे, आप जयवंत जियोगे। आप दाऊद को देखो, आत्मिक था, जयवंत था, उसे सब मालूम था कब क्या कर रहे हैं, क्योंकि आत्मिक था इसलिए जयवंत था। उसके बच्चों तक, उसकी पीढ़ियों तक परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि खुद आत्मिक था। क्या देके जा रहे हो बच्चों को? 2 पैक देके जा रहे हो? लड़ाई झगड़े केस देके जा रहे हो? क्या देके जा रहे हो अपने बच्चों को? या उन्हें प्रार्थना करना कैसे, या बाइबल कैसे पढ़नी, खुदा में चलना कैसे, ये सिखा के जा रहे हो? लिखा मैं 1000 पीढ़ियों तक तेरे पे दया करूंगा, 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता रहूंगा अगर तू मेरे वचन पे चले तो। लेकिन धर्मी अपने बच्चों के लिए धन छोड़ जाता है, घर छोड़ जाता है, परमेश्वर का लेगेसी छोड़ जाता है अपने बच्चों के लिए। एक अजीब कॉन्फिडेंस होगा आप में जब परमेश्वर में आप चल लोगे तो। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको कोई किताब नहीं दे सकती। आप वचन पढ़ लें, कुछ भी कर लें, एकदम से ये नहीं आएगा। ये वो कॉन्फिडेंस है जो दाऊद में था जब उसने कहा था मैं इस गोलियत को मार दूंगा। शेर को मारा, भालू को मारा, मैं इसे भी मार दूंगा। चल के देखो, एस्तर ने इमरजेंसी में 3 रोजे नहीं रखे थे, बचपन से रोजे उसने सीखे थे। जब लाइफ में रोजे रखने का कोई कारण नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी, तभी भी रोजे रखने सीखे, प्रार्थना करनी सीखी, और जब रियल टाइम आया डेमोन्स्ट्रेट करने का तो उसने किया। आज रोजे लोग कब रखते हैं? जब किडनी में दिक्कत हो जाए, जब लीवर का एसजीपीटी एसजीओटी इधर उधर हो जाए, जब कोलेस्ट्रॉल इधर उधर हो जाए, फिर रोजे रखते हैं इमरजेंसी वाले। मैं आपको आत्मा से कह रहा हूं, अगर आप खुदा के साथ चलोगे, आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि बुरे दिनों में आपको मालूम होगा आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं, बड़ी गवाही के।
और शैतान आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगा। आप मसीह में नहीं थे, आपको कोई नहीं जानता था, आपके बाल टेढ़े हैं, आपके बाल मेढ़े हैं, कोई आपको देखता तक नहीं था। मसीह में आने के बाद सुंदर लड़कियां आपको प्रपोज कर रही हैं और आपको लगता है आप बहुत शानदार हैं, आप बड़े हैंडसम हैं। आप हैंडसम नहीं, आप शैतान के टारगेट बन चुके हैं। हालेलुया। और जब एक बार उसने फंसा लिया, आप फिनिश हो। जिस मर्जी चर्च के मेंबर हो, आप खत्म हो। लेकिन अगर आप चले, आपको मालूम है आपने पापों को ना किए, आपने लालच को ना किए, आपको मालूम है ये बीमारी कुछ नहीं, मैं लंबा जीने वाला हूं। आप लंबा जीने वाले हैं, आपके बच्चे लंबा जीने वाले। अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। जब बंदा जाता ना कि जो पैंट फट जाती है, बोलते पैंट फटी पड़ी है, शर्म आती ना कि नहीं आती? सोचो आत्मिक कपड़े फटे हुए हैं, किसी को शर्म नहीं आती। अगर शर्म आ जाए तो काम हो जाएगा, अगर शर्म आ गई तो आप बच गए हो और आप सील हो गए उन्हें, और खुदाबंद कोई निशान नहीं रहने देगा सुई धागे का, कोई निशान नहीं। आप नए जैसे होंगे। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। लोगों को लगता है हम बड़े कैसे, अच्छे प्रचार से, अनॉइंटिंग से। नो, जब लाइफ में क्विट करने का मौका आया, पाप में गिरने के 1000 मौके आए, तब खड़े रहना और ना गिरना, यह बढ़ने का कारण है और यह परमानेंट बढ़ने का कारण है। अभी तो शुरू हुई चर्च, अभी तो मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, अभी तो बेस बन रहा है, अभी तो नींव पड़ रही, अभी मिनिस्ट्री करेंगे शुरू, जल्दी करेंगे। हालेलुया। आप तैयार है खुदावंद का चलने के लिए? तैयार है सीने के लिए? हाँ, फटी लाइफ को सिएंगे, पक्की बात है। बेइज्जती फील करेंगे, शर्म महसूस करेंगे, कोई ऐसा वचन नहीं देता। हाँ, सब खुश रहने दे, चर्च खुश हो जाए। एक गाड़ी मिलेगी इस बार तेरे को, आमीन। चल ऐश कर, आमीन। बाइबल कहती है सब तुम्हें मिलेगा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य के खोजी होगे तो। ये आपका है, बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने सब बनाया, हाँ कि ना? आपको क्या लगता है उसने पापियों के लिए बनाया? पर धर्मी जब अपनी जगह छोड़ देंगे, पापी उसे ले लेंगे। जब धर्मी अपनी जगह छोड़ेगा तो वो आशीष कौन ले जाएगा? पापी ले जाएगा। बेस्ट ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, बेस्ट ब्लेसिंग्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके लिए बनी। दूसरी जगहों पे अच्छे साउंड हो और चर्च में फटे हुए साउंड हो। आपको क्या लगता है खुदाबंद की ओर से गरीबी नम्रता नहीं है, ये भूल जाओ। कहते बड़ा नंबर है जी, नंबर नहीं है, गरीब है। इसको पैसा दो तब मालूम होगा नंबर है कि नहीं। तो जो नम्रता गरीबी की वजह से है, वो असली नम्रता नहीं है, वो तुम्हारी मजबूरी है। असली नम्रता उस दिन समझ आएगी जिस दिन पास कुछ होगा तो आप फिर भी नम्र होंगे। हालेलुया। तैयार हो चलने के लिए, लाइफ सीने के लिए, कपड़े सीने के लिए, नया करने के लिए, उनको धोने के लिए? करोगे महसूस आज से। जो पागल होते हैं ना, वो महसूस नहीं करते। उनकी पैंट फटी हो, कमीज फटी हो, लाइफ फटी हो, वो चलते हैं आराम से और हंसते भी हैं और एंजॉय करते हैं खुद। हाँ, आज किसी क्रिश्चियन लड़के को बोलो ना, वो एंजॉय करता है अपनी नशे को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी गलत संगतियों को, क्योंकि आत्मा में पागल है वो। एक पागल बंदा एंजॉय करता है लाइफ, कपड़े का लाइफ फटी हुई हो, वो एंजॉय करता है उसको। ऐसा मत बनो, क्योंकि बड़ी गवाही आपके लिए रेडी है।
आप सोचो, परमेश्वर जिसने आपको एक बेटा इकलौता दे दिया, वो आपको क्या ना देना चाहे? क्यों ना देगा वो आपको? किसको देगा अगर आपको नहीं देगा? पौलुस कहता, परमेश्वर मेरे जीवन से कांटा दूर कर। परमेश्वर ने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी। इमेजिन करो अगर उसे आत्मा में मालूम ना होता कि यह कांटा परमेश्वर की ओर से है। तो पवित्रताई में चलो, स्पीड ब्रेकर्स आए, खुदा का थैंक्स करो। स्पीड कम हो तब भी थैंक्स करो। आप फेरारी की स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो आत्मा में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।